तो योगी सरकार ने चुनाव से पहले अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। 9,12,000 करोड़ रुपए का ये बजट पिछले साल के मुकाबले 12% ज्यादा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस रखा है और 43,000 करोड़ रुपए की नई योजनाओं की घोषणा भी की है। सरकार ने बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी और 10 लाख युवाओं को रोजगार देने, 16 नए मेडिकल कॉलेज खोलने और 3 नई यूनिवर्सिटी शुरू करने का ऐलान किया है। बजट में 7 शहरों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने, मेधावी छात्रों को स्कूटी देने, फ्री टैबलेट, स्मार्टफोन, नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर, जेवर एयरपोर्ट के 5 रनवे, एआई के लिए 225 करोड़, अयोध्या निमिषारण्य विकास और छुट्टा गौवंश के रखरखाव जैसे कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। तो यूपी का बजट सामने आ गया है। आने वाले चुनाव से पहले इस बजट को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा था और यह माना भी जा रहा था कि सरकार की तरफ से जब बजट को की रूपरेखा सामने आएगी तो उसमें हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। पर महिलाएं हों, एजुकेशन सेक्टर की बात हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, मुझे लगता है कि सभी चीजों को इसमें कवर किया गया है। और विश्लेषण कर रही हैं मेरे सहयोगी जया हमारे साथ जुड़ रही हैं। जया, क्या कुछ खास बिंदु इस बजट में आपकी तरफ से देखे गए हैं, क्या नोटिसेबल रहे? क्योंकि ऑलमोस्ट अगर रफ ड्राफ्ट आपके सामने आ रहा है तो उसमें तो दिख रहा है कि सारी चीजें हैं, छोटा पशुओं को भी रख लिया गया है, एआई से रिलेटेड, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। आप बताएं क्या कुछ देखा गया आपकी तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात पारुल ये है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं बजट को साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पेश होने के बाद 9 लाख करोड़ से अधिक का ये बजट रहा और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये बड़ी आबादी के लिए सबसे बड़ा बजट हमारा देश में रहता है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये 10वां बजट है जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में खासतौर पे देखा जाए कि पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो 10वां बजट अपना पेश कर रहा है, वो उसमें मैं हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को ज्यादा फोकस किया गया। महिलाओं जो कर्मी हैं उनके लिए छात्रावास बनाने की बात की गई है, जो तमाम जिलों में बनाया जाएगा। युवाओं के रोजगार पर फोकस करने की कोशिश की गई है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 14, जैसे कि आपने बात किया, मेडिकल कॉलेज तैयार करने की बात किया गया है। दूसरा, ये 3 यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट करने की बात की गई है। चौथा ये रहा कि स्पोर्ट्स को लेकर लगातार जिस तरीके से बातें होती हैं, स्पोर्ट्स कॉलेजेस की बात हुई है। 18 कमिश्नरेट है, जिसमें कहा गया है कि 18 कमिश्नरेट में एक जो है वो स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाएंगे। जो तमाम जो कन्याएं थी, जिसमें कन्या धन दिया जाता था कि शादी विवाह के लिए, वो 50,000 से 1 लाख रुपए कर दिए गए हैं। 43,000 रुपए करोड़ नई योजनाओं के डेवलपमेंट के लिए रखा गया है और तमाम जो 2 लाख करोड़ जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए रखा गया है, जिससे नए रोजगार जो है वो विकसित होंगे और युवाओं को कहीं ना कहीं बेरोजगारी का जो लगातार सामना करना पड़ रहा है वो नहीं होगा। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी बात ये रही है कि लगातार ये सरकार से सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के जो नेतृत्व करता है सत्ता विरोधी खासतौर पे अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काफी टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि बजट कितना पेश किया गया ये मायने नहीं रखता, बजट कितना खर्च हुआ। युवाओं को रोजगार देने की बातचीत की जा रही, युवाओं को कितना रोजगार दिया गया। महिलाओं की सुरक्षा की बातचीत की जा रही, महिलाओं को कितना सुरक्षा दिया गया। आगरा एक्सप्रेस वे हमने बनाया, कितने एक्सप्रेस वे आपने डेवलपमेंट किया, उसका कौन डेटा देगा? डेटा सेंटर तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो हमने सेंटर्स बनाया उसका क्या हुआ? तमाम उन्होंने काउ मिल्क जो प्लांट उनका कन्नौज में था उसको कैसे खत्म किया, क्या उसकी बात उन्होंने क्या? अमूल हो या पराग हो, तमाम जो डेयरी से रिलेटेड जो तमाम फैसिलिटी की फैक्ट्रियां थी उसको जो डेवलप किया गया था, उन तमाम चीजों को रोककर आपने क्या विकास किया, इसको लेकर अखिलेश यादव मेट्रो स्टेशन को लेकर भी हमलावर नजर आए। सबसे बड़ी बात यह है पारुल कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बजट तो पेश किया है, लेकिन सत्ता पक्ष के विरोधी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी है उसका कहना है कि सबका सब छलावा है। और सबसे बड़ी बात है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो समाजवादी पार्टी के विधायक है, जब हमने बात किया तो उनका साफ तौर पर कहना था मुसलमानों के लिए क्या दिया, मुसलमानों के लिए अलग व्यवस्था क्या दी, पीढ़ियों को कहीं ना कहीं छला गया है, पीढ़ियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया। यानी कि
बजट में भी समाजवादी पार्टी ने जाति विभेद करने की कोशिश की है और जाति को कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा सर्वप्रथम रखने की कोशिश किया गया है। अब अखिलेश यादव इस बात को लेकर सवाल कर रहे हैं कि पीडीओ को क्या सुविधा दी गई, पीडीए के लोगों को नौकरियां छीना गया, ऐसा अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि ये 10वां बजट पहला कोई मुख्यमंत्री को पेश कर रहा है, तो वही विपक्ष ये कह के हमलावर नजर आ रहा है कि सरकार का और भाजपा सरकार का ये अंतिम बजट होगा और इसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया इसके बाद का जो बजट है वो पेश करेंगे। तो ये सियासत के भी कहीं ना कहीं घिरता जा रहा है और बजट को लेकर जहां एक तरफ सरकार जो अपना शाबाशी अपना पीठ थपका पा रही है, तो वही विपक्ष जो है अपनी तमाम किसान, बेरोजगारी, युवाओं का मुद्दा लेकर, महिला सुरक्षा का मुद्दा लेकर सरकार को सभा में जो है घेरने की कोशिश कर रहा है। आज बजट पेश हो गया, बजट के बाद तमाम जो प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई हैं। हालांकि कुछ घंटे और हैं जो बजट पे चर्चा होंगी, लेकिन हमें जो पता चला है कि विपक्ष जो है पूरी तरीके से कल की तारीख में बजट सत्र पे और जो सरकार ने बजट किया है उसको लेकर तमाम पीडीए का मुद्दा उठाएगा और सरकार से ये सवाल पूछेगा जो उसके मुख्य मुद्दे हैं पीडीए और मुसलमान, इन मुद्दों को लेकर सरकार से वो सवाल पूछेगा कि आपने मुसलमानों के लिए बजट में क्या व्यवस्था किया है, पीडीए समाज के लिए आपने क्या व्यवस्था किया, अगर 10 लाख नौकरियां देना है तो सरकारी नौकरी देने का क्यों नहीं वादा किया है, जो अभी तक नौकरी देने की बात की जा रही है उसमें पीडीए के लोगों का आरक्षण क्यों घपला किया गया। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है हमलावर नजर आ रहा है और विधानसभा के सत्र के दौरान भी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सरकार पक्ष को घेरते नजर आएगा। बिल्कुल, बहुत ब्रीफली, बहुत डिटेल में आपने इस बजट को लेकर जानकारी दी है और विपक्ष इस बजट को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रियाएं रख रहा है वो भी हमें जया ने जानकारी दी। बहुत शुक्रिया जया जानकारी के लिए। हालांकि इसको लेकर बजट में भी जाति और जाति वाली राजनीति करने के विपक्ष की ये सोच ये बताती है कि आपको सिर्फ अपना क्या एजेंडा ही चलाना है, क्योंकि ये जो योजनाएं हैं, ये जो बजट में प्रावधान है, ये सभी के लिए हैं, ये हर एक नागरिक उत्तर प्रदेश का उसको ध्यान में रखते हुए है। तो उसमें जातियों को लेकर अपने सवाल खड़े करना शुद्ध रूप से दिखाता है कि आप चुनाव से पहले अपने पीडीए वाली राजनीति को एक बार फिर से दमखम से उठाना चाहते हैं। बहरहाल, लेकिन जो बजट में खास चीजें थी वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी लगातार फ्लैश हो रही थी और जानकारी मेरे सहयोगी ने भी दी। तो बड़ा बजट पेश हुआ है और ये 10वां बजट है योगी सरकार का और टेन्योर का, यानी 5 साल के इस कार्यकाल का ये अंतिम बजट है, इसलिए बहुत ही खास ये बजट रहा होगा।